ठीक है। हेलो एवरीवन, दिस इज किशोर कुमार एंड यू आर वाचिंग किशोर क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ सवालों को देखेंगे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के। तो आज ये वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने कुछ सवाल देखे थे उनके, और उसमें रिवर्स परसेंटेज की कुछ चीजों के बारे में डिस्कशन किए थे, और इस वीडियो में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के सवाल को देखेंगे। तो आज ये पहला सवाल है वो कुछ इस प्रकार से कह रहा है कि एक संख्या का 42.85%, एक संख्या का 42.85%, आगे थोड़ा सा पढ़े तो उसी संख्या में जोड़ने पर 540 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है? 540 प्राप्त होता है। तो वो संख्या क्या है? वो संख्या क्या है, यानी कि मूल संख्या का डिमांड कर रहा है सवाल। तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि भाई ये जो 42.85% है ना, इसका फ्रैक्शन वैल्यू हमें आना चाहिए। तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है पता है? 3/7। हमने कैसे जाना यार? शुरू का वाला वीडियो में हमने सारी चीज डिस्कशन कर रखा है, इसीलिए उस सबको देखे थे कि ये 3/7 क्यों हो रहा है, क्योंकि ये 42 जो आगे है ना, ये 1/7 का ग्रुप का जैसा आपको शो करेगा, तो ये 14 का मल्टीपल में चलता है। तो 14 या 42 यानी कि इसका 3/7 फ्रैक्शन वैल्यू हो गया। ठीक है, 3/7। ये नीचे वाला हमने बताया था आपको कि यही होता है वो ओरिजिनल नंबर या आधार। ठीक है, तो इसी में अगर 3 को जोड़ा जाता है, इस 7 अगर ओरिजिनल नंबर है और उसमें हम 3 को जोड़ेंगे, सवाल वही कहता है कि उसमें स्वयं में जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होता है वो 540 है। तो अगर ये ओरिजिनल नंबर है, इसमें हम 3 जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त हो रहा है? 10। सवाल कहता है कि 10 नहीं 540 प्राप्त होता है। तो 10 के बराबर 540 है, तो 1 के बराबर कितना होगा? 540/10, एक जीरो कट जाएगा, यानी कि 1 यूनिट बराबर 54 आ गया। ठीक है, 1 यूनिट बराबर 54। तो हमको चाहिए ओरिजिनल वैल्यू कितना होगा। तो ओरिजिनल वैल्यू ये नीचे वाला 7 है ना, तो ये 7 ना होकर के इसको भी यहाँ पर 54 गुना करना होगा। तो आंसर हो जाएगा, देखिए इससे 7 जगह 28 के 8 2 7 5 35 2 37, यानी कि 378 इसका सही उत्तर हो जाएगा ये सवाल का। ये सवाल काफी छोटा सा सवाल है, लेकिन इन सभी सवालों को अगर आप धीरे धीरे कर लेंगे तो आपके अंदर में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा और बड़े बड़े सवाल आप आराम से लगा लेंगे। ठीक है, इसीलिए तो अभी छोटे छोटे सवाल को कर रहे हैं। वाकई में मेरा मन है कि बहुत सवाल कराएं, एकदम बहुत बहुत ज्यादा। ठीक है, तो अभी इस वीडियो में हम लोग कुछ इस तरह के सवाल को करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कहता है कि यदि एक संख्या का 6.2/3%, यानी कि 6.2/3%, ठीक है, ये कह रहा है प्रतिशत उसी संख्या में घटाने पर 3920 प्राप्त होता है, 3920 प्राप्त होता है। तो वो संख्या क्या है? वो संख्या क्या है? तो आपको मैंने पहले ही कहा कि जब भी इस टाइप के सवाल में पूछा जाए तो सबसे पहले परसेंटेज पर फोकस करेंगे, परसेंटेज। और इसका फ्रैक्शन वैल्यू आपको आना ही चाहिए, क्योंकि हर बार तो हम निकालेंगे नहीं ना, उतना समय नहीं रहता है। तो 6.2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है भाई? 1/15 होता है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। इसका देखिए 66.2/3, ये इसका कितना होता है फ्रैक्शन वैल्यू? तो इसका याद रखिएगा 2/3 होता है। ठीक है, और एक आता है भाई कि 16.2/3%, तो इसका होता है कितना? 1/15। तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये तीनों को आपको याद रखना है कि 66 जब रहेगा ना, 66 जब रहेगा तो इसको 66 सही 2/3% का वैल्यू होता है 2/3। 2/3 क्यों हो रहा है? क्योंकि 66 से 3 को गुना करेंगे 200 के आसपास पहुंच ही जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर 1/15 यानी कि 15 6 90 100 तक पहुंचना है। ठीक है, और 16 सही 2/3%, यहाँ पर 15, यहाँ पर कैसे? यहाँ पर 1/6 होगा इसका। ठीक है, 1/6। इस चीज को कंफ्यूज नहीं होइएगा, इसीलिए हमने ये चीज आपको दिखाई थी। यहाँ पर काम क्या कर रहा है? 16 सही 2/3%, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो गया भाई? 1/15। 1/15 आ गया। अब इस पर काम करेंगे, चलिए इसको मिटाते हैं। 1/15। अब सवाल में कहता है कि उसी संख्या पर घटा दिया जाए तो ये संख्या प्राप्त होता है। ठीक है, ये संख्या प्राप्त होता है। तो ये मेरा ओरिजिनल नंबर है, ओरिजिनल नंबर में 1 घटाएंगे तो मिलेगा 14, और इसी के बराबर है 3920। तो 1 के बराबर कितना होगा? 3920/14। तो इसको भागा दे देते हैं, इधर कितना हो जाएगा? फटाक से भागा देंगे तो 14 का 14, 14 में 28, 14 या 42, ज्यादा हो जा रहा है। 2 बार में काटेंगे तो यहाँ पर 28 आएगा। 9 में 1 बचेगा, यहाँ पर बचेगा, 3 में 2 गया तो 1, यहाँ पर ये 14 8 112, वही नहीं होता। 8 चौके 32 के 2, 8 1 के 8 और 3 11। ठीक है भाई, 112, और ये एक जीरो बगल में लगा दीजिए, यानी कि इससे काटेंगे 280 बार में। 280 बार में, 280 बार में भाई, तो 1 यूनिट जो बराबर हुआ 280 हुआ। तो ओरिजिनल वैल्यू चाहिए कि नहीं? तो ओरिजिनल वैल्यू कौन वाला है? 15 है। तो 15 ना होकर के इसको भी 280 से गुना करना होगा। और जब गुना करेंगे तो देखिए 15 से 0 को गुना करेंगे तो 0, 15 8 120 के शून्य हाथ में रहा 12, 15 दूने 30 और 12, 15 दूने 30 और 12 हो जाएगा 42। तो ये हो जाएगा आपका सही उत्तर। उम्मीद कर रहे हैं आप चीजें समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अगले सवाल पर बात कर लेते हैं। देखिए सवाल कहता है, अगला सवाल की दो संख्याओं का अंतर उन दोनों में बड़ी संख्याओं के 20% के बराबर है। यदि छोटी संख्या 20 है तो बड़ी संख्या क्या होगा? इस सवाल को कैसे करेंगे यार? आपको इस सवाल में कुछ भी नहीं ढूंढना, आप सीधा एक चीज देखिए कि दो संख्याओं का अंतर पूछा कि हमको कुछ आप सोचिए कि हमें नहीं पता यार, कुछ भी नहीं पता, केवल परसेंटेज पर फोकस कीजिए कि बड़ी संख्या के 20%। ये जो 20% दिया गया ना, इसको आप बताइए क्या लिख सकते हैं? इसको आप क्या लिख सकते हैं? 20% को आप लिख सकते हैं 1/5। 1/5 लिखा, अब इसी में सारी चीज हो जाएंगे। ठीक है, अगर सवाल कहता है 20% के बराबर, यदि छोटी संख्या 20 है तो बड़ी संख्या क्या होगा? बड़ी संख्या क्या होगा? तो यानी कि ओरिजिनल नंबर यही है बड़ी संख्या भाई, ये है बड़ी संख्या।
और कहता है कि छोटी संख्या 20 के बराबर है। तो छोटी संख्या कितना होगा, ये अगर 5 है तो 5 यहाँ पर एक जो हुआ है तो कैसे हुआ, 5 में से 4 घटा तभी तो एक बचा, है कि नहीं। बात तो बिल्कुल सही बात है भाई कि 5 में से 4 घटेगा तभी तो एक बचेगा। यानी कि 5 अगर बड़ी संख्या है तो छोटी संख्या कितना है, छोटी संख्या 4 है। और ये 4 बराबर है 20 के, 4 बराबर है 20 के, कह रहा है कि छोटी संख्या के बराबर 20 है। तो 4 बराबर 20 है तो एक बराबर कितना होगा, 20/4, यानी कि यहाँ पर 5, एक यूनिट बराबर 5। अब सवाल कहता है कि बड़ी संख्या तब कितना होगा, तो यहाँ पर देखिए बड़ी संख्या कितना है, 5 है, तो इसको सिंपली 5 से गुना कर दीजिए, हो गया आंसर 25। ठीक है, तो उम्मीद करें चीज़ आप समझ पा रहे हैं। ये छोटे छोटे सवाल है भाई, इससे आपको मजबूत होंगे, बाकी बड़े बड़े सवाल करेंगे अभी, आपको मजा आएंगे। ठीक है, तो चलिए अगले सवाल पर देखिए। अगला सवाल कहता है कि दो संख्याओं में बड़ी संख्या का 40% और छोटी संख्या का 60% के बराबर है, इन संख्याओं का योग अगर 150 है तो बड़ी संख्या क्या होगा। तो यार देखिए, जिस संख्या का यह बात कर रहा है वो तो ना ही आपको पता है, नहीं हमें पता है, नहीं सवाल में दे रखा है। ठीक है, तो उसको क्या करेंगे, देखिए कहता है कि दो कोई संख्या है, तो मान लेते कि पहला संख्या ये है, ठीक है, पहला संख्या है, इसका 40%, इसका 40% हटेगा तो नीचे 100 बैठा देते हैं, बात खत्म। ठीक है, ये बराबर है किसका, दूसरी संख्या का 60% के बराबर है बटा 100। इतना बातें क्लियर है, यही सवाल कहना चाहता है। सवाल कहता है कि जब दोनों को जोड़ते हैं तो 150 प्राप्त होता है। इसको अभी हमने साइड में अभी लिख रखा है। ठीक है, अभी इस पर काम करेंगे। तो देखिए इसको कट छट करेंगे तो क्या होगा भाई, इसको कट छट कर देंगे तो देखिए मिल जाएगा, क्या पता है आपको, ये 100 से 100 कट जाएगा क्या, बिल्कुल कटेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 0 से 0 कट जाएगा, 2 से 2 बार में, 2 से 3 बार में, यानी कि पहला बटे दूसरा का जब अनुपात निकालेंगे ना तो ये हो जाएगा 3/2, 3/2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पहला का यहाँ पर 2 आई, ये इसको ले लेता है, ये नीचे जब आएगा तो ये इसको ले लेगा। ठीक है, 2/3, 3/2, यानी कि पहला 3 है तो दूसरा 2 है। सवाल कहता है कि दोनों का योग 150 है, सवाल दे रखा है, लेकिन जब आप दोनों को जोड़िएगा यहाँ पर दोनों का अनुपात का योग तो आपको 5 ही मिलेगा। लेकिन सवाल कहता है कि 150, तो 1 के बराबर कितना भाई, 150/5, यानी कि 30, 1 के बराबर 30, 1 के बराबर 30 हो गया। तो सवाल का डिमांड क्या था, बड़ी संख्या का वैल्यू। तो इसमें से बड़ी संख्या यानी कि बड़ी संख्या कौन है, ये है, तो इसमें आप 30 का गुना कर दीजिए, तो 30 दिया 90 हो जाएगा। तो उम्मीद करिए छोटी सी चीज आप समझ पाए होंगे जो भी मैंने समझाने का प्रयास किया है। तो आज का वीडियो को हम समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में हम सक्सेसिव केस के बारे में सीखेंगे, क्रमागत छूट कैसे काम करता है, और बहुत ही बेहतरीन चीजों को सीखेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।